हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और आप सभी खुश रहें अगले साल में, पूरे 2024 में। और सभी की ज़िंदगी में खुशियों की बरसात रहे। और किसी किसी को कोई दुख ना मिले, सभी खुश रहें, हैप्पी रहें। तो आज मैं कई दिन बाद अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने अपनी ये चैनल इसीलिए बनाया था कि मैं अपने बारे में बता सकूं और अपने दुखों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि कुछ बातें होती हैं कि इंसान कभी किसी से नहीं कह पाता। तो इसलिए ये चैनल मैंने अपना बनाया है, ताकि आप लोगों से मैं ये अपनी दुखों को शेयर कर सकूं। तो और इस चैनल में मैंने कुछ कॉमेडी वीडियो भी डाली हुई है। आई होप कि आपको सभी को अच्छी लगी होंगी। तो मैं बहुत जल्दी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि थोड़ी बोलने की आदत नहीं है इस तरीके से। तो प्लीज़ उन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छी लगे तो आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, जिसमें कि बताऊँगी कि क्या हुआ। धीरे धीरे कुछ वीडियो में इस तरीके से बताती जाऊँगी, धीरे धीरे करके। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ अब कहाँ रहती हूँ और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरा जीवन बहुत संघर्ष वाला रहा है। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, यूपी के, जहाँ पे खेती होती है, लोग पशु पालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो सिंपल से लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज़्यादा सभी नहीं होते, होते हैं बट सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो मेरे पापा भी बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया और इस काबिल बनाया। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कि आज मैं इस मतलब संघर्ष कर पाई, जो मुझे उन्होंने पढ़ाया था लिखाया था उसकी वजह से। शायद उन्होंने मुझे जो एजुकेशन दिलवाई, तो ये मेरे बहुत काम आई। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, लड़का हो या लड़की हो, सबको बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को जो गांव में रहते हैं, मैं कहती हूँ कि सभी को पढ़ाना चाहिए। अब यही सोचती हूँ मैं। तो क्योंकि किसी की लाइफ में कब क्या परेशानी पड़ जाए, लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि लड़कियों को शादी के बाद अपनी ससुराल जाना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, क्या नहीं होता है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे बस इतनी एक बस यही बताऊंगी कि आज की वीडियो में कि मैं कहाँ रहती थी और कैसे मेरी लाइफ की शुरुआत हुई इस तरीके से। तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ खेती होती है। और मेरा गांव यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, छोटा सा गांव है। तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। हम 2 सिस्टर हैं, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। कोई भाई नहीं था। तो और मम्मी पापा, लेकिन मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी ही नहीं थी बिल्कुल। पापा थे थोड़े से पढ़े लिखे, लेकिन मेरी मम्मी भी अनपढ़ होने के बाद भी वो बहुत समझदार थी। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया और साथ दिया, मेरे हर दुख में उन्होंने साथ दिया। तो ये भी कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप को शादी के बाद भी अपनी लड़की का साथ देना चाहिए, अगर उसकी गलती नहीं है। हर जगह उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मेरे माँ बाप या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। तो इसलिए सभी से, माँ बाप से, सभी पेरेंट्स से मेरी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, पैरों पे खड़ा करें। और शादी करने के बाद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें उसे, कि ऐसा नहीं कि शादी कर दी तो वो चली गई तो उसके बाद उसको छोड़ दिया मरने के लिए।
क्योंकि जो मेरे पे बीता इसलिए मैं वही बताऊंगी। तो आज बस मैं यही बताऊंगी कि मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर लगता है, गांव का नाम है महमदाबाद। तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और आगे धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी क्या हुआ। मेरी शादी हुई, मैंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई करते करते हम काम भी करते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत अमीर नहीं थे और मैं मीडियम फैमिली से हूँ बिल्कुल। तो इसलिए ज़्यादा रिच नहीं थे हम, बस गुजारा चलता था। पापा ने छोटी सी दुकान कर रखी थी और मम्मी भी हेल्प करती थी, मम्मी हाउस वाइफ थी। तो हमारी पढ़ाई फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कराई है, बहुत मेहनत की हमारे ऊपर। तो और उसके बाद हमने भी, मेरी छोटी सिस्टर ने पार्लर का कोर्स कर लिया और हमने पार्लर खोल लिया। हमारा पार्लर बहुत अच्छा चला और हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करती थी, तो हम थोड़ा सिंगिंग से भी अर्निंग करते थे, अपना खर्चा निकाल लेते थे। इस तरीके से हमने अपना जीवन मतलब अनमैरिड टाइम में जिए इस तरीके से। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। तो शादी से पहले मैं सोचती थी कि मुझे किसी लड़के से अफेयर नहीं करना, किसी से दोस्ती नहीं करनी, और मैं जिससे शादी करूँगी उसी से दोस्ती करूँगी, मतलब उसी से दोस्ती जैसा व्यवहार रखूँगी, उसी के साथ खुश रहूँगी और उसी के साथ घूमूँगी फिरूँगी। बट सब ये हम लड़के सपने देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे सपने सच हों। शादी के बाद मेरे सारे सपने टूट गए। अब इससे आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं ये जो चैनल बनाया है मैंने यूं ही नहीं बनाया, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है। शायद आपको अपने बच्चों के लिए या किसी अपने के लिए कुछ सीख मिल सके। बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी लड़की दुखी ना रहे, बस इसीलिए चैनल बनाया है। तो प्लीज़ मेरी ये स्टोरी ज़रूर सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय।